नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। इसके हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न हम पढ़ेंगे। 10 प्रश्न हैं, 10 हमारे अलग अलग प्रकार से इसमें यानी प्रश्न लिए गए हैं। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो इसमें आप लोगों को बहुत से प्रश्न सॉल्व करने को मिलेंगे और आज से आप लोग जो हैं डिस्काउंट से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें आप छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही आराम से उन्हें अटेंड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, एक सेल में यानी सेल लगी हुई है। ठीक है, उसमें बोला गया एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपये था, अब 9,441 रुपये में बेचा गया। टीवी पर छूट प्रतिशत क्या है? देखिए अंकित मूल्य को हम यहाँ पर मार्क प्राइस यानी MP से लिखेंगे। जो भी हमारा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आएगा, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस को हम SP से लिखेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य इसका दिया गया था 10,490 रुपया दिया गया। अब इसे बेचा गया है 9,441 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए यहाँ पर 10,000 की वस्तु को 9,000 में बेचा जा रहा है। ठीक है, यानी 10,940 है, 990 है। 10,490 रुपये की चीज़ को 9,441 में बेचा गया। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मध्य में अंतर देखेंगे, कितना का डिस्काउंट दिया गया है। तो अंतर जब निकालेंगे तो 1,049 आप लोगों को यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ेगा। ये कैसे मिल गया? तो आप यहाँ से 10,490 से माइनस करेंगे 9,441 को, तब आप लोगों को यहाँ पर 1,049 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारा है डिस्काउंट। डी से हम लिखेंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट हमें प्रतिशत में पता करना है, तो पहले हमारा जो डिस्काउंट निकला है ये हो गया। अब डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत जिसे कहते हैं, तो कितने का है? 1,049 को ऊपर रखेंगे और डिस्काउंट हमारा यहाँ पर निकलेगा जो भी मार्क प्राइस था 10,490 रुपये पर। परसेंट में होता है डिस्काउंट हमारा, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए 1 0 से हम 1 0 को काटेंगे, 1,049 ऊपर बचा, 1,049 नीचे बचा है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं एक बार में। इस तरह से हमने काट दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 10% मिला है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है। आंसर कितना है? तो आप बताएंगे 10%। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टोर में एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपया है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट दे रहा है। ग्राहक इसे स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है, यानी अब उसे कितना रुपया देना पड़ेगा? तो सीधी बात है, यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य जो दिया गया है वो 900 रुपये दिया गया स्टोर पर उसका, और डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है कितना? 12% का डिस्काउंट दे रखा है। अब देखिए 100% की वस्तु थी, यहाँ पर जब 12% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो वो कितने की बिक्री होगी? तो आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 88 मिल जाएगा, 88%, यानी सेलिंग प्रतिशत उसका क्या रहा होगा? तो आप बताएंगे 88% पर उसे बेचा गया होगा, उतना ही वो ग्राहक पेमेंट करेगा। तो देखिए, तो ग्राहक के द्वारा दिया गया यानी वो कितने में खरीदेगा, तो हम निकाल लेते हैं। इस 900 का 88% निकाल देंगे, बस सीधा सीधा मान आ जाएगा 88% की वैल्यू क्या है। 2 0 से हम 2 0 यहाँ पर काटेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 9 8 72 का हो जाएगा 2, बचेगा 7, 9 8 72 हो जाएगा यहाँ पर, तो जोड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा 792। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 79 आ जाएगा। तो 792 रुपये देना पड़ेगा। तो ग्राहक कितना पे करेगा? तो आप बताएंगे 792। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हर बार में एक नया प्रश्न आ रहा है, एक नए तरीके से, तो इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एक प्रश्न अलग अलग टाइप पर आधारित है। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं।
दुकानदार द्वारा दी गई प्रभावी छूट प्रतिशत, देखिए प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। तो दुकानदार जो है कितनी छूट दे रहा है वो हमें छूट पता करनी है। तो देखिए हम निकाल देते हैं यहाँ पर टोटल कुल चूड़ियाँ है कितनी दुकानदार हमको देगा। तो कुल चूड़ियाँ जो हैं कितनी देगा अपने पास से। तो पहली बात ध्यान से देखेंगे 24 तो चूड़ियाँ वो दे ही रहा है और 6 चूड़ियाँ उसके साथ में वो मुफ्त दे रहा है, यानी कुल मिलाकर वो अपने पास से 30 चूड़ियाँ जो है देगा। इसमें से 24 ही खरीदी गई हैं और 6 चूड़ियाँ जो है मुफ्त मिली हैं, लेकिन दुकानदार जो है पूरी की पूरी 30 यहाँ पर चूड़ियाँ दे रहा है। हमें कितना डिस्काउंट मिला है, 6 चूड़ियों का मिला है। तो चलिए डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत निकाल लेते हैं। छूट कितने की मिली है, 6 चूड़ियों की मिली है। दुकानदार ने अपने पास से कितनी चूड़ियाँ दी हैं, तो आप बताएंगे 30 चूड़ियाँ दी हैं। तो चलिए बस इसी का हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 कम 3 लगेगा, 3 दूना 6 और 10 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 20% का डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यदि 10% और 15% की क्रमिक छूट दी गई तो छूट की एकल समतुल्य दर ज्ञात कीजिए। देखिए समतुल्य छूट हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब कैसे निकालना है, तो समतुल्य छूट का हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे। समतुल्य छूट प्रतिशत, इसके लिए करना होगा x + y, एक लाइन का बताएंगे आंसर, माइनस लगा देना है, x × y अपॉन में 100 कर देना है। तो इसमें बस माइनस बीच में लगा देना है, यानी 2 क्रमिक छूट जब भी निकालेंगे तो माइनस बीच में लगा देंगे, बाकी जो भी वैल्यू है इसमें सीधी सीधी रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे, पहली वैल्यू दी गई है यहाँ पे 10, दूसरी वैल्यू दी गई यहाँ पर 15, तो x रहा ये y रहा। तो 10 और 15 को मैंने जोड़ा, माइनस लगाइए फार्मूले का, इन्हीं दोनों को यहाँ पर रखना है। 10 गुणा कितना कर देंगे, तो आप बताएंगे 15 कर देंगे, अपॉन में दिया गया यहाँ पर 100। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 25 मिलेगा। माइनस करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूना 10 लग जाएगा, 5 3 15 लग जाएगा। जब 3 को हम 2 से भाग देते हैं तो दशमलव में हमारा जो आंसर बनेगा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5। अब इसको सॉल्व किया तो 1.5 बना, तो यहाँ माइनस लगा तो 1.5 यहाँ पर रखेंगे। जब 25 से 1.5 को जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 23.5 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निकलेगा समतुल्य छूट कितना, 23.5%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो देखिए 25 जो है कंप्लीट है, दशमलव नहीं लगा है तो दशमलव आप इस साइड में लगा सकते हैं, दशमलव और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। बाकी यहाँ पे संख्या थी 1.5 करके, अब इसे आप माइनस करेंगे, इधर होगा 10, 10 से 5 गया, बचा कितना 5, यहाँ बचा है 4, 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, दशमलव के नीचे आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2। यही हमारा यहाँ पर आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर छूट कितनी आई थी, 23.5%। तो आंसर देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूटें यानी 25% की एकल छूट के बराबर हैं। तो यहाँ जो 25% की छूट दी गई है ये एकल छूट है, ध्यान रखिएगा। यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है, तो दूसरी छूट हमसे पूछी गई है। तो कैसे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे वो तरीका समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो समतुल्य छूट दी गई है, छूट प्रतिशत, अभी हमने छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिक वाला, x + y ठीक माइनस x × y अपॉन 100 का फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए एकल छूट पहले से 25 निकली है तो इसकी जगह पर हम 25 रख देते हैं। अब यहाँ देखेंगे x, तो पहली छूट दे रखी, पहली छूट कितनी है 10 दी गई तो 10 रखेंगे, दूसरी छूट हमें नहीं पता तो हम इसकी जगह पे y थी y ही रखते हैं। माइनस, तो पहली वैल्यू 10 रखेंगे, दूसरी हमारी y थी तो वैसे रख देंगे, अपॉन में नीचे कितना था 100 था। अब ये 10 यहाँ प्लस में दिया गया, इधर हो जाएगा माइनस में, 10 माइनस में होगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर 15 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना y माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10y अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। ठीक है, ये
अब एक लाइन में से हम यहाँ पर इस साइड में सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए जब भी इस तरीके से y माइनस यहाँ पर कोई भी नंबर दिया गया हो और अपॉन में यहाँ पे 100 या 2 कुछ भी दिया गया हो तो एक लाइन में हम सॉल्व करना इसे सीखेंगे। सीधा आप इसको गुणा करिए, इसमें सीधा इसमें गुणा करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर लिखी हो वैल्यू वो यहाँ पर लिख देंगे उसी तरीके से, तो 10y लिख देंगे, अपॉन में जो भी संख्या थी वही रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करना सीखे। तो 100y से 10y माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 90y बचेगा, और बटे में कितना रखा गया है, यहाँ पर 100 रखा गया है। ठीक है, तो वैल्यू हमारी ये आ गई। यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। किस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी बन जाएगी 90y, अपॉन में रहेगा कितना 100, इस साइड में था हमारा कितना 15। अब ये जो है 100 इधर भाग में दिया गया, इधर गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा कितना 1500 बनेगा, और इस साइड में आ जाएगा कितना 90y हो जाएगा। अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से हम एक जीरो काटेंगे और 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और 3 पचे यहाँ पर 15 हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर 3y बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3y बराबर में कितना हो गया यहाँ पर 50। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पर पलट दिया तो यहाँ पर हो गया। तो y बराबर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 50 बटा कितना हो जाएगा 3। अब 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3 लग जाएगा, बचेगा कितना 2, और 3 छाक 18, फिर से बचेगा 2, तो यानी 16 सही 2 बटा यहाँ पर 3% हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी छूट कितनी है, दूसरी छूट, तो दूसरी छूट हमने निकाल ली है 16 सही 2 बटा 3%। देखिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, 16 सही 2 बटा 3%। ठीक है, तो देखिए सारे स्टेप हमने इसलिए लिखे हैं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से छूटे ना, और सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएं, अच्छे से आप समझ पाएँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के लिए एकल समतुल्य छूट क्या होगी। अब देखिए कभी कभी 2 छूट के अलावा तीसरी भी छूट दी जाती है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक साइड में लिखना है अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस हमने लिख दिया। दूसरी साइड में लिखना है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए जो भी प्रतिशत में छूट दी गई है इसी के सहारे हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला लिखा गया 20%, तो 20% को हम 20 बटा हम 100 लिख लेंगे। 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू हमारी जो है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य रहेगी, ऊपर वाली हमारी छूट रहेगी। अगर यहाँ मार्क प्राइस था यानी अंकित मूल्य था 5 और छूट हो रही 1 की, तो इसमें से 1 घट जाएगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना रहेगा 5, इसमें से 1 कम हो गया, तो छूट जब हो गई तो अब ये वैल्यू कितने की बची, 4 की बची। ठीक है, तो छूट को सदैव अंकित मूल्य से माइनस करना है, तो यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। इसी तरीके से हम 40 का निकालेंगे। 40 बटा कितना 100, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर भी मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 5, तो 5 लिखेंगे। और इसमें छूट दी जा रही, कितने की छूट है 2 यूनिट की, तो 2 इसमें से घटा करके वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर कितनी 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम 75 का निकालेंगे। 75% का 75 बटा कितना 100, तो 25 तियाँ हो जाएगा 75, 25 चौके हो जाएगा 100। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 4 रहेगी, और इसमें से 3 को माइनस करेंगे, बचेगी वैल्यू कितनी 1 बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो भी कॉमन मिल रहा हो तो हम उसे काट सकते हैं। अब कैसे, देखिए 4 यहाँ पर मिल रहा है, 4 यहाँ पर मिल रहा है, हम काट सकते हैं। अब सीधा सीधा इनको गुणा करेंगे। 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। यहाँ पर केवल संख्या बची है 3। अब इनके बीच में हम देखते हैं अंतर कितने का है, तो अंतर इनके बीच में अगर देखें तो हमें 22 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो 25 की वस्तु को बेचा जा रहा है 3 में, तो यहाँ पर हो रहा है डिस्काउंट यानी कि छूट। तो छूट कितने की हो रही है, तो बताएंगे 22 यूनिट की हो रही है। तो छूट प्रतिशत ही हमसे पूछा गया है, तो चलिए समतुल्य छूट निकाल लेते हैं। छूट कितने की है 22 की हो रही है। ओरिजिनल वैल्यू हमारे अंकित मूल्य यहाँ पर कितना आया था 25 आया था। ठीक है, छूट हमारी प्रतिशत में होती है इसलिए यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 22 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 88 हो जाएगा। तो छूट कितने की मिल रही है यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 88% की छूट मिल रही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 7।
एक वस्तु को 10%, 15% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4,800 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए शुरुआती कीमत हमें पता चल गई। यहाँ पर देखिए 4,800 रुपये शुरुआती कीमत थी, तो पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का। अब वस्तु को कितने पर बेचा गया होगा, देखिए 100% वस्तु होती है, अगर 10% उसमें से डिस्काउंट हटा दें तो वो वस्तु कितने पर बेची गई होगी, 90% पर। तो 90% ना लिख करके 90/100 लिखते हैं। अब फिर से अगेन डिस्काउंट दे दिया गया, तो 100% से 20% को हटाएंगे, अब पुनः वस्तु जो है 80% पर बेची गई होगी, तो 80 हम यहाँ पर 100 लिखते हैं। अगेन थर्ड हमने डिस्काउंट मिल गया 25% का डिस्काउंट, तो अब वस्तु वह कितने पर बेची गई, 75% पर बेची गई, यानी 75 कितना 100 लिखेंगे। सीधा सीधा आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल आएगा। 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, दोनों जीरो को हमने यहाँ पर काट दिया, तो यहाँ पर लग जाएगा 25, यहाँ लग जाएगा 75 और 25 चौके हो जाएगा कितना 100, तो 4 कम 4 लगेगा और 4 दूनी 8 लग जाएगा, यहाँ पर हमने काट दिया है। ठीक है, अब सीधा सीधा इनका हम गुणा कर लेते हैं। 9 अठे होता है 72 का 2, बचेगा कितना 7, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 हंसला 1 4, यानी कितना आ गया यहाँ पर, तो आप बताएंगे 432 मिलेगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6। देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है, इसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सभी को एक साथ में गुणा करेंगे तो समय ज़्यादा लग सकता है। 6 दूनी 12 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाएगा, देखिए 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 6 दूनी 12, अरे सॉरी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना आना चाहिए था 32, मैंने लिख दिया 42। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 43 आया था। ठीक, तो 9 से गुणा करेंगे तो 432 आएगा, तो 6 दूनी 12 के 2 हो गया, बचेगा 1 और 6 3 18, 1 कितना हो जाएगा 19, बचेगा 1, 6 चौक 24, 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा, सारे डिस्काउंट लगाने के बाद वह वस्तु जो है 2,592 रुपये में पड़ेगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। देखिए दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7,200 रुपये है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी ट्रिक का कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सा। देखिए मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बटे में लिखना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि हमारा सीपी बराबर में रहता है अंकित मूल्य के बराबर साइड में, यहाँ पर देखेंगे 100 होगा और यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। अब नीचे 100 से माइनस करते हैं डी यानी डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं छूट। बस ये छोटा सा एक फार्मूला यूज करेंगे, इसी के जरिए हम इस फार्मूले से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पहले से दे रखा है 7,200 दे रखा है, और क्रय मूल्य हमसे निकलवाने को कह रहा है, तो क्रय मूल्य को यानी सीपी को मैं ऐसे लिख देंगे। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ कितने का, 20% का, तो 100 में 20 को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 15% की छूट, और डिस्काउंट को सदैव 100 से माइनस किया जाता है, तो 15% को 100 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, तो आप बताएंगे 85 बचेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 कम 12 लग जाएगा, अब 12 छंग 72 होता है, लास्ट में 1 जीरो यहाँ पर है, तो सीधा सीधा हमारा हो गया। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो सीपी हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 गुणा कितना 60 हो जाएगा। तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, लास्ट में कितना 1 जीरो था, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 3, और 6 अठे 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 5,100 हो जाएगा कितना सीपी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 22% की छूट देता है और फिर भी 36% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
जिसकी कीमत दुकानदार के लिए 1092 रुपया है। ठीक है, दुकानदार के लिए कीमत, देखिए अंकित मूल्य दिया गया है, सॉरी अंकित मूल्य निकालने को कह रहा है, मार्क प्राइस हमें यहाँ पर निकालने को कह रहा है और अंकित मूल्य सीपी हमारा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर छूट भी दी गई है और यहाँ पर लाभ भी दिया गया है। तो फार्मूला तो हमें पता चल गया, तो यानी मार्क प्राइस अपॉन लिखेंगे सीपी बराबर में रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा फार्मूला था, बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए अंकित मूल्य निकालने को कह रहा है तो मार्क प्राइस हम ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है 1000 कितना है तो 92 बताया गया है बराबर में। अब देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 36 का हो रहा है, तो वैल्यू ऊपर कितनी रखी जाएगी, 136 रखी जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट जो है 100 में जुड़ता है। अब देखिए छूट सदैव घटती है, तो 100 से अगर हम 22 को माइनस करते हैं यहाँ पर बचेगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 बचेगा, 9 से 2 जाएगा बचेगा 7, यानी यहाँ पर बचेगा कितना 78 बचेगा। ठीक है, कितना बचा 78। अब सीधा सीधा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो आप क्रॉस गुणा करिए, चाहे तो आप ऊपर नीचे संख्या को काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 से कट रही है तो 2 से हम इसे छोटा कर लेते हैं, इसे काट भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी हमारी संख्या कट रही काट देते हैं। चलिए काट ही लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6 लग जाएगा, 2 नाम 18 लग जाएगा। ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 अठे 16। तो इस तरह से हमने संख्या को यहाँ पर काट दिया। ठीक है, तो ये संख्या हमारी कट गई। अब यहाँ पर संख्या देखिए कोई संख्या हमारी कट रही है, हाँ 3 से कट रही है हमारी संख्या, काट देते हैं। तो 3 से अगर काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 चौके हो जाएगा 12, 3 कम 3 लग जाएगा और 3 3 9 लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस संख्या को काट दिया। अब चलिए सीधा सीधा अब इनका हम गुणा कर लेते हैं और देखते हैं यह किससे संख्या कट रही है। देखिए यहाँ पर संख्या अभी कट रही है तो इसे हम काट सकते हैं, 13 कम 13 कट जाएगा और 13 से इसमें काटेंगे, 13 दूनी 26, तो 36 से 26 जाएगा तो बचेगा कितना 10 और इधर बचेगा 1, यानी 104 बचेगा, 13 अट्ठे होता है 104। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, देखिए एमपी यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ऐसा ही रहेगा। अब इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 68 गुणे 28, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1904 देखने को मिल जाएगा, यही इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इनका गुणा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 8 अठाई 64 के 4 होगा, बचेगा 6, 8 छंग 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 54। ठीक है, 2 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1 और 2 छंग 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सीधा सीधा आप इन्हें जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 यहाँ चला 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका अंकित मूल्य यहाँ पर निकाल लिया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि वह 30% की छूट देता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार है तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित यानी मार्क प्राइस यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम क्रय मूल्य को 100 यहाँ पर मान ले यूनिट में, इससे 20% अधिक अंकित करता है, यानी इसकी वैल्यू रखी होगी उसने 120। अब उसे वो सेल करता है, तो सेल कितने पर कर रहा है, वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए यहाँ पर तो वैल्यू उसने बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है तो आपको पता है यहाँ पर प्लस 20% उसने किया है। यहाँ पर वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है। अब वो कितने की बेच रहा है, देखिए जब भैया 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने पर, 70% पर। तो यहाँ पर 120 का अगर हम 70% निकाल लें तो सीधा सीधा मान आ जाएगा, वही मान यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 62 कितना हो गया 84 हो गया। अब उसने बेचा कितने पर, उसे यहाँ पर 84 पर बेचा है। अब 100 की चीज़ थी, 20% बढ़ा करके उसका अंकित मूल्य बनाया गया 120। अब उसमें 30% का डिस्काउंट दे दिया, अब उसका मूल्य कितना रहा 84 रहा। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है हमें नुकसान। तो 100 रुपये तो लागत थी, अब 84 का बिक रहा है, तो कितने का यहाँ पर नुकसान हो रहा है यानी हानि हो रही है।
तो हानि यहाँ पर हो रही 16 की हो रही है। 100 से हम 84 को माइनस करेंगे, 16 की हानि हो रही है, तो हमने हानि यहाँ पर निकाल ली है। चलिए हानि निकाल ली है। हानि प्रतिशत बोला है तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। हानि 100 की किस पर होगी, सीपी यानी क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर कितना था, 100 था, तो 100 रख दिया, इंटू में 100 ही रखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से 100 कटा, बचा कितना, 16%। हानि कितने की, तो आप बताएंगे 16% की हानि हुई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।